हेलो स्टूडेंट्स, आज सीएसआर नेट सितंबर 2022 में पूछा गया लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन पार्ट सी से है, जिसकी क्वेश्चन आईडी 381 है का सॉल्यूशन जानेंगे। आपको दिया गया है गिवन Pn इज वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री एट मोस्ट n। कुछ ऐसा है अल्फा 0 प्लस अल्फा 1x डॉट 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 अल्फा n x टू द पावर n अल्फा i's बिलोंग्स टू R। ये वेक्टर स्पेस हमें दिया गया है। लेट दिस सिंबल बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन Pn विथ रेस्पेक्ट टू विच, ये उसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमें दिया गया है कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है 1x x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। अब ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट का अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा और किसी वेक्टर का उसी के साथ लेंगे तो वो 1 आएगा। तो देखते हैं, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या ये पहला ऑप्शन बोल रहा है क्या इससे आई आई फैक्टोरियल अल्फा आई बीटा आई, क्या ये है वो इनर प्रोडक्ट जिसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ये इनर प्रोडक्ट भले ही हो सकता है, लेकिन आप उसको चेक करें, ये इनर प्रोडक्ट भले ही हो लेकिन ये इसके लिए मतलब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है ये जो दिया है। देखिए कैसे, क्योंकि अगर इनके किसी भी दो वेक्टर को ले लें हम एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो 1/2 फैक्टोरियल, ये तो आ गया 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो इसलिए वो ये इनर प्रोडक्ट तो नहीं है जिसके लिए ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा। तो पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है एंड सेकंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, इसको रॉन्ग कीजिए। अब बात आती है इसकी, क्या ये इनर प्रोडक्ट है, डिफाइन करता है ये इनर प्रोडक्ट एफ जी। सबसे पहले ये चेक करना कि ये इस वेक्टर स्पेस में एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा, वो डिफिकल्ट नहीं है, वो आप सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर सकते हैं, ट्रिवियल है। तो देखें क्या इस इनर प्रोडक्ट के लिए ये जो दिया गया सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर आप किन्हीं दो वेक्टर्स को लीजिए, इसके x की पावर s s फैक्टोरियल एंड x की पावर t t फैक्टोरियल, इसका इनर प्रोडक्ट आप निकालेंगे x की पावर s s फैक्टोरियल x की पावर t t फैक्टोरियल, ये क्या आएगा। अगर देखिए, अगर ये t और s अलग अलग हैं, t और s अलग अलग हैं तो आपके पास क्या आएगा 1/s फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस s फैक्टोरियल का स्क्वायर, ऐसे होगा ये। और दूसरा टर्म में क्या आएगा t फैक्टोरियल का स्क्वायर 1/t फैक्टोरियल इंटू 0। ठीक है, अगर t और s अलग अलग हैं तो ये ओवरऑल 0 आएगा हमारे पास, है ना, इंटू 0, ओवरऑल ये 0 आएगा। तो मैं लिखूंगा 0 इफ t इज नॉट इक्वल टू s। अगर t और s बराबर हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो वो मैं आपको बता देता हूँ, आएगा 1/s फैक्टोरियल। t और s बराबर है तो 1/t फैक्टोरियल की जगह भी s फैक्टोरियल रखूंगा इंटू s फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल टू 1 इफ t इक्वल टू s। तो इसका मतलब इस इनर प्रोडक्ट के लिए, इस इनर प्रोडक्ट के लिए ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब बोला है कि ये इनर प्रोडक्ट है लेकिन इसके अलावा भी एक इनर प्रोडक्ट है जिसके लिए ये दिया गया सेट क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। मान लीजिए है कोई और, उसको आप इनर प्रोडक्ट इस सिंबल से डिनोट कीजिए। तो एफ और जी आपके कोई पॉलिनोमियल्स हैं, कहिए कि एफ बराबर क्या है अल्फा 0 अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x, यहाँ x लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन ऐसा लिखा क्यों है मैंने, ऐसा इसलिए लिखा है अल्फा n कि कोई भी पॉलिनोमियल जो f और g, ये दो पॉलिनोमियल ले लें आप pn वेक्टर स्पेस से, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकेंगे। ये जो आपको सेट दिया है ना, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, हम किसी भी एलिमेंट को pn के इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बेसिस की डेफिनेशन यही तो होती है, तो हमने कहिए कि एफ जी को इस तरीके से लिख दिया।
बीटा 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 बीटा एन एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल। सो ये इनर प्रोडक्ट देखते हैं एफ जी वन देखें, एल्फा 0 एल्फा 1 एक्स डॉट 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 एल्फा एन एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल कॉमा बीटा 0 बीटा 1 एक्स प्लस डॉट 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 बीटा एन एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल। अब यहाँ लीनियरिटी का यूज करें, लीनियरिटी जो इनर प्रोडक्ट की होती है वो आपके पास क्या आएगा, एल्फा 0 लीनियरिटी का यूज करेंगे और ये यूज करेंगे कि इस इनर प्रोडक्ट के लिए भी ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा जो दिया गया सेट है आपका ये वाला, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो आपके पास ये सॉल्व होके क्या आएगा, आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं, एल्फा 0 बीटा 0 एल्फा 1 बीटा 1 डॉट 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 एल्फा एन बीटा एन, ठीक है। अब आप अपने उस इनर प्रोडक्ट के लिए निकालिए एफ जी जो आपके पास ये वाला है, ये वाला इनर प्रोडक्ट इसके लिए निकालिए, वो क्या आता है देखें, वो आएगा एल्फा 0 प्लस एल्फा 1 एक्स प्लस डॉट 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 एल्फा एन एक्स टू दी पावर एन फैक्टोरियल बीटा 0 बीटा 1 एक्स डॉट 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 बीटा एन एक्स टू दी पावर एन फैक्टोरियल। इसके लिए निकालेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपली कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, एल्फा 0 बीटा 0, फिर उसके बाद एल्फा 1 बीटा 1 एल्फा 1 बीटा 1। अब यहाँ पे करना है 2 फैक्टोरियल, देखो इसमें लिखा है ना आई फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ का और यहाँ का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है इसमें देखें तो क्या है, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल बीटा बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा अल्फा 2 बीटा 2 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लास्ट टर्म आएगा एल्फा एन बीटा एन, ठीक है, बाई एन स्क्वायर फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक ओवरऑल क्या आएगा, अल्फा 0 बीटा 0 अल्फा 1 बीटा 1 डॉट 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 अल्फा एन बीटा एन। आपने देखा ये दोनों इनर प्रोडक्ट एक ही वैल्यू दे रहे हैं, ये वाला ये वाला इनर प्रोडक्ट भी, इसका मतलब कोई अलग अलग इनर प्रोडक्ट है ही नहीं, जो हमने माना था वो भी इसी के इक्वल आ गया, तो ये वाला ऑप्शन wrong हो जाएगा, there is no such inner product। okay, so we have solved this question। if you have any question then please do comment on comment section, I will answer।